अबला नहीं है और नारी की मर्यादा हाथ में बिकने वाली वस्तु नहीं है। महाबली दानवराज महिषासुर ने आप लोगों के साथ युद्ध करने का प्रस्ताव भेजा है। मैं उस सुंदरी के समक्ष अपनी वीरता सिद्ध करना चाहता हूं। तो याद रख महिषासुर, आने वाला कल तेरा अंतिम दिन होगा। अंतिम दिन। वायुदेव, संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करें। हे मां, रक्षा कीजिए। ये देवी तो वाकई में अत्यधिक शक्तिशाली है। इससे युद्ध करके मैं कदापि नहीं जीत सकता। माद्री, 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 देखा, मुझे पुकारते पुकारते कंठ से रक्त भी आ जाए, आस पड़ोस के लोग भी आ जाएं, परंतु ये महारानी नहीं उठने वाली। बड़ी आराम से सो रही है। प्यास से किसी की मृत्यु भी हो जाएगी ना, तो भी ये नहीं उठेगी। अभी उठाता हूँ इस कामचोर को। क्यों री, खाना खा सकती है, घर के काम नहीं कर सकती? मैं जाग रही हूँ और तू आराम से सो रही है। लज्जा भी नहीं आती? घर की स्वामिनी जाग रही है और तुम? भूल से आंख लग गई। भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। भूल? माँ, इसकी इस भूल की सजा ये है कि इसे 2 दिन तक कोई भोजन नहीं मिलेगा। जैसा तुम उचित समझो। सच में बहुत शक्ति है ना देवी? तो आजा, 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 आके बचा ले अपने इन पृथ्वीलोक के भक्तों को महिषासुर के आतंक से। ये चुनौती है मेरी तुझे, यदि रोक सकती है तो रोक ले मेरे आतंक को। महिषासुर, हर बार तुम विजय की कामना करोगे और हर बार मैं तुम्हें परास्त करूंगी। तुम्हारी ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगी, चाहे तुम कितने भी प्रयत्न कर लो।
मना किया था ना तुझे भोजन खाने को, फिर क्यों खाया? जूठन है जो पात्र में आप लोगों ने छोड़ी थी। जूठन है तो क्या हुआ, है तो भोजन ही ना। सुन, जब तक मैं ना कहूं भोजन को हाथ भी मत लगाना, समझी? इस भूल का दंड है माँ। कौन सा अपराध मैंने किया जो मैं संसार की ठोकरें खा रही हूँ? क्या मैं इतनी बड़ी पापीन हूँ कि तू मेरी सूद भी नहीं लेती? मेरा पति चला गया, मेरे बच्चे मुझसे बिछड़ गए, तो भी मैंने तुझ पर आरोप नहीं लगाया माँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता माँ, सहा नहीं जाता। बच्चों की चिंता से मेरी छाती फटी जा रही है माँ। दया करो माँ, दया करो। माँ, माँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। ए, तुम यहाँ काम करने के लिए हो, लोगों से मिलने जुलने के लिए नहीं। मैं जानती हूँ, किंतु ये मेरे दोनों पुत्र और पुत्री है। हाँ तो क्या हुआ, कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें मेरी आज्ञा नहीं है किसी से मिलने जुलने में समय नष्ट करने की। जाओ अंदर जाओ, जाकर काम करो। मेरी माँ मुझसे 2 पल बात कर लेगी तो क्या हानि हो जाएगी आपकी? आपकी भी तो माँ होगी, आप भी किसी के पुत्र होंगे। इतना सा है और मुझसे बहस करता है। चलो जरा बाहर निकलो और तुम अंदर जाओ, काम करो अपना। जा पुत्री, तू चली जा, दोबारा यहाँ मत आना। जिस तरह तेरे बाबा यहाँ से चले गए, वैसे मैं भी चली जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसे मत बोलो। माता देवी तुम्हें लंबी आयु देगी, बहुत लंबी। ए, तुम दोनों को बोला था ना बाहर जाने के लिए। द्वारपाल, स्वामी, इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो और तुम अंदर जाओ, काम करो। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। मुझे ढूंढ रहे हो महिषासुर? मैं यही हूं, तुम्हारे सामने। अपने कुत्सित विचार त्याग दो महिषासुर। यदि नहीं त्यागोगे तो अपना जीवन त्यागना पड़ जाएगा और तुम्हारी मृत्यु मेरी विवशता बन जाएगी। और फिर चाह कर भी तुम कहीं छुप नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। अभिमानिनी, मेरे वक्त का दुस्साहस तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। और स्मरण रहे, जब तुम मुझे ढूंढने आओगी तो वो स्थान मेरा होगा, महिषासुर का। वहां तुम्हारी एक भी शक्ति काम नहीं आएगी। ये तो समय बताएगा महिषासुर। दानवराज, वो देवी आपको ढूंढ रही है। उत्तम, अति उत्तम। अच्छा हुआ कि वो यहां तक चलकर स्वयं आ गई।
उचित जगह पर छुपा हुआ हूं मैं। अब यहां से शक्ति प्राप्त करके मैं उसके सम्मुख आऊंगा। मैंने कहा था ना, तुम कहीं भी छुप जाओ महिषासुर, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। अभिमानिनी, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये मेरा लोक, मेरा स्थान है, महाबली महिषासुर का लोक। वो महिषासुर जिसके भय से देवता भी वन वन भटक रहे हैं। तो तुम तो केवल एक स्त्री मात्र, तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है मेरे समक्ष? अहंकार अंत का सूचक होता है महिषासुर। मेरा परामर्श है तुम्हारे लिए, अपना अहंकार त्याग दो अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो। मुझे सीख मत दो, अन्यथा सिक्कों में बांधकर बंदी गृह में डाल दूंगा। किंतु 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 मैं तुम्हारे साथ ऐसा निर्मम व्यवहार नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम मेरे हृदय की स्वामिनी, महिषासुर के हृदय की स्वामिनी। नारी का सम्मान करना सीख, दुष्ट! गांव की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। प्राकृतिक आपदा का प्रकोप एक और है और उस साहूकार के बेटे का कोप एक और। इन दोनों के बीच तो हम आठों पहर पीछे जा रहे हैं। एक की मार होती तो हम सह लेते। हमें लगता है कि इस गांव को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। अब तो बस एक ही मार्ग बचा है, हम हमारी पत्नी, बहू, बेटी को छोड़ इन्हें वो सब कुछ दे दें जो वो चाहते हैं और चल चले यहाँ से। सब कुछ छोड़ देना अथवा घर गांव सब त्याग कर चले जाना समस्या का समाधान नहीं है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? क्या आप जहाँ जाएंगे वहाँ ऐसे लोग, ऐसी परिस्थिति नहीं मिलेगी? हम किन किन से कहाँ तक भागते रहेंगे? हमें स्वर उठाना होगा, विरोध करना होगा, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध एकजुट होकर पूरी शक्ति के साथ खड़ा होना होगा। मत भूलिए, पूरे विश्वास से किया गया असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। धर्म, न्याय, सदाचार के पक्ष में हम 100 है और उसके विपरीत अन्याय, अधर्म और कदाचार के पक्ष घर 2। विजय सदा बहुसंख्य की होती है। पुत्री, तुम जो कह रही हो वो सुनने और पढ़ने में अच्छा लगता है। तुम अबोध हो, तुम्हें सांसारिक ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही हो। हाँ नेत्रा, हम स्त्रियां पुरुषों के समान शक्तिशाली नहीं है। हम नहीं लड़ पाएंगे उनसे, हम नहीं टिक पाएंगे उनके सामने। आप लोग नारी शक्ति को कम आंक रहे हैं। मत भूलिए, माँ दुर्गा, माँ काली नारी ही है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। नारियां ही सर्जन की स्रोत होती है, इसलिए स्वयं को निर्बल मत समझिए। नेत्रा, वो देवी माता थी और हम सब साधारण स्त्रियां हैं। मैं तो कहती हूँ गांव वालों, सब सामान बांधो और चलने की तैयारी करो। चलो चलो। हाँ, चलो। क्या बात है दानवराज, आज आप बहुत उत्साहित हैं। उस देवी को बंदी बनाने के लिए मैंने एक भयंकर चाल चली है। क्या महाबली? मैंने एक देवता को बंदी। देवता को बंदी बनाने से क्या लाभ? आपको तो देवी को बंदी बनाना है। मूर्ख हो तुम मेरी युक्ति नहीं समझ पाओगे। वो देवी देवता को बंदी गृह से छुड़ाने के लिए यहाँ अवश्य आएगी। उसके आते तुम पांचों भाई और मैं उसे चारों ओर से घेर लेंगे। वो हमसे बच नहीं पाएगी।
किसी भी हाल में वो हम 6 वीरों को परास्त नहीं कर पाएगी। उत्तम चाल सोची है महाबली, अति उत्तम चाल है, वाह। अब देखते जाओ मैं क्या करता हूं। बचाओ बचाओ मां शक्ति, बचाओ 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 मां शक्ति, बचाओ मां शक्ति, बचाओ मां शक्ति, मां शक्ति बचाओ। अब बस महिषासुर, बहुत हो गया। आ रही हूं मैं। अब तो आपका बच पाना असंभव है देवी। भलाई इसी में है कि आप अपने आप को हमारे महाबली दानवराज महिषासुर के हाथों में स्वयं को सौंप दीजिए। देवी, अंततः मैंने तुम्हें प्राप्त कर ही लिया। कोई नहीं रोक सकता अब तुम्हें मेरी होने से, कोई नहीं। माँ, संसार से बुराइयों का अंत कैसे होगा माँ? यदि इनका नाश नहीं हुआ तो आपस में लड़कर संसार से संपूर्ण मानव जाति का नाश हो जाएगा माँ। समस्याओं और विकारों के नाश का समाधान है संतोष। मनुष्य के लिए सुखमय जीवन पाने के लिए संतोष धन का होना आवश्यक है देवऋषि। किंतु ये संतोष धन उन्हें कैसे प्राप्त होगा माँ? कोई मार्ग बताइए। संतोष धन की देवी है माता संतोषी। संसार को उनके शरण में जाना होगा, उनकी आराधना करनी होगी। मूर्ख, तो छुपने से बच जाएगा। माँ, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी सुरक्षा नहीं कर पाई। आपको ऐसे स्थान पर लाया गया जहाँ आपका कोई सम्मान नहीं है। मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? आपको चुरा कर ले जाऊं तो कहाँ ले जाऊं माँ? मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ हूँ माँ। मुझे क्षमा करना माँ,
क्षमा करना। माँ, चल भाग यहाँ से, किसी को नहीं मिल सकती। मुझे मेरी माँ से मिलना अत्यंत अनिवार्य है, बस 2 पल के लिए मिलने दीजिए। कहा ना किसी को नहीं मिल सकती है, चल भाग यहाँ से। तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ मैं। तू अपने प्राण भी निकालकर मेरे सामने रख देगी तो भी मैं तुझे तेरी माँ से नहीं मिलने दूंगा। स्वामी की आज्ञा है कि उस दासी को किसी से भी नहीं मिलने दिया जाए। अगर तूने अधिक हठ किया तो स्वामी को बता दूंगा। चल भाग यहाँ से, चल भाग। कौन है? कौन है वहाँ? महिषासुर, तुम कहीं भी चले जाओ, कितनी भी दूर, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। बचोगी तो अब तुम भी नहीं।